नज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वकील नामा की एक और वीडियो के साथ आपके सवालात और हमारे जवाबात लेके हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपके दो सवाल हैं कि तलाक की कितनी किस्में हैं और उनमें क्या फ़र्क है, और दूसरा सवाल यह है कि तलाक देने के तरीक़ेकार क्या है और उनमें क्या फ़र्क है। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तलाक की तीन किस्में हैं। पहली किस्म को हम कहते हैं तलाक रजई, दूसरी किस्म को हम कहते हैं तलाक सबसे पहले तलाक रजई को देखते हैं। तलाक रजई वो किस्म है तलाक की कि जिसमें आप अपनी बीवी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें तलाक दिया। एक या दो दफ़ा आप ये अल्फाज दोहराते हैं, तीन दफ़ा नहीं कहते, एक या दो दफ़ा आप उसको दोहराते हैं, तो ये तलाक जो होगी ये रजाई होगी। रजाई से मतलब ये है कि आप रुजू कर सकते हैं। लफ्ज़ रजाई रुजू से निकला है कि आप वो तलाक जिसमें आप अपनी बीवी के साथ दोबारा रुजू कर सकते हैं, तो ऐसी तलाक को रजई कहते हैं। और रजई तलाक जो होगी उसमें ये याद रखें कि आपकी बीवी जो होगी आपकी निकाह से नहीं निकलेगी। निकाह जो होगा आपका इंटैक्ट रहेगा। हाँ, तलाक उनको हो जाएगी। जो इद्दत की मियाद है, वो जो इद्दत की मियाद होगी रजई तलाक में औरत पर, उस पर यह बेहतर है कि वो जो इद्दत के 3 माहवारी होंगे या वो अगर हमला है तो जब तक उनके बच्चे पैदा नहीं होते, या बड़ी उम्र की हैं और उनको हैज़ नहीं आते, तो 3 माह का जो इद्दत का मियाद है, तो वो ये इद्दत की मियाद जो है वो अपनी खामंद के घर में ही गुजारे। क्यों? उसकी वजह यह होती है कि अगर उसका खामंद उससे रुजू करना चाहे तो इस 3 माह में उसको राज़ी करके और रुजू कर सके। देखिए, तलाक रजई का फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी निकाह में बैठी होती है। अगर आप उसको इद्दत की मियाद के अंदर उनको राज़ी कर लेते हैं और रुजू हो जाता है आप दोनों का, तो वो जो उसके लिए आपको ना कोई हलाली की ज़रूरत है दोबारा, और न किसी जदीद निकाह की तजदीद की ज़रूरत होगी और वो हक मेहर रखने की ज़रूरत होगी, नहीं। लेकिन अगर आपसे रजई तलाक आपने उनको दे दी है, 1 या 2 तलाक, और वो इद्दत की मियाद जो है वो आपसे निकल गई, वो उन्होंने गुजार ली है, तो अब याद रखें कि निकाह जो होगा आप दोनों के माबैन वो ख़त्म हो जाएगा। अब जब निकाह ख़त्म हो गया और कल को फिर आप दोनों ये समझते हैं कि आप दोनों को आपस में रहना चाहिए, तो उस सूरत हाल में निकाह की तजदीद करनी पड़ेगी, निकाह फिर से पढ़ना पड़ेगा, हक मेहर का तयन फिर से होगा। तो तब जाके आपके लिए आप उन खातून के साथ, अपनी बीवी के साथ रह सकते हैं। इसके लिए हलाले की जो शर्त है वो ज़रूरत नहीं होती इसमें। ये तलाक रजई। लेकिन अगर 3 तलाक हो जाएं तो उसके बाद हलाले की ज़रूरत है, लेकिन वो भी जो शरी हलाला हो, प्री प्लान्ड ना हो। अब तलाक की दूसरी किस्म की तरफ आते हैं जिसको हम तलाक बाइन कहते हैं। अब तलाक बाइन क्या है? तलाक बाइन ये है कि जब आप अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक दे के, 3 नहीं, 1 या 2 तलाक दे के अपनी निकाह से निकाल लेते हैं। यानी तलाक रजई में भी आप 1 या 2 तलाक देते हैं, लेकिन वो आपकी निकाह में रहती है, आप रुजू कर सकते हैं। तलाक बाइन वो तलाक है कि वो होती तो 1 या 2 है, लेकिन उसके कहने से वो फिलफोर आपकी निकाह से निकल जाती है, और वो जो इद्दत की मियाद होगी वो अपने वालिदैन के घर में गुजारेगी, क्योंकि आपके लिए वो उसी वक्त नामहरम हो गई। तो वो आपके साथ, नामहरम के साथ वो अब नहीं रह सकती, तो निकाह तलाक बाइन में ख़त्म हो जाता है। अब एक मिसाल मैं आपको तलाक बाइन के दे दूं कि जिस तरह खुला की सूरत हाल है।
अगर किसी खातून अदालत जाती है और उनको खुला कोर्ट दे देती है, तो जो खुला होगा वो तलाक बाइन की सूरत होगी, और उसमें फिलफोर कोर्ट मैरिज को जो होगी वो डिज़ोल्व करती है। जब मैरिज डिज़ोल्व होगा तो ये जो तलाक होगी जिस पे मैरिज डिज़ोल्व होगा, तो उस सूरत हाल में अब अगर बिलफर्ज मर्द रुजू करता है तो रुजू उसकी नहीं होगी, लेकिन अलबत्ता तलाक बाइन में अब अगर वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में दोनों को निकाह दोबारा करनी पड़ेगी और एक हकमैर का तयन दोबारा से करना पड़ेगा। तब जाके उनको किसी हलाले की ज़रूरत नहीं है, बस एक निकाह करना होगा और फिर हकमैर का तयन दोबारा करके वो आपस में रह सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि चाहे तलाक रजई हो या तलाक बाइन हो, चाहे दोबारा रुजू के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगें या निकाह और हकमैर का तयन दोबारा करके वो एक दूसरे के साथ रहने लगे, दोनों सूरत हाल में जो साबका तलाक दिए गए हैं, चाहे वो एक दिया गया है या दो दिए गए हैं, ये याद रखें कि वो बरकरार रहेंगे। यानी मर्द के साथ इसके बाद अगर पहले एक तलाक दी थी तो अब ऑप्शन 2 की रह गए हैं, अगर 2 दी थी तो अब ऑप्शन 1 की रह गई है। पूरी हयात में उनके साथ, इन खातून के साथ रहने के लिए 3 तलाक़ों की ऑप्शन थी, 2 अवेल हो चुकी हैं, निकाह जदीद हो गया है, हक महर दोबारा मुकर्रर हो गया, लेकिन 2 तलाक़ें वो हो गई हैं, ऑप्शन अवेल हो गई हैं, 1 तलाक की ऑप्शन रहती है इनके पास। तो बड़ा एहतियात करें इसके बाद, क्योंकि अगर तीसरी तलाक किसी भी वक्त दे दी गई, चाहे जदीद निकाह क्यों ना हो, तो ऐसी सूरत में वो तीसरी तलाक गिनी जाएगी और तलाक जो ये वाली होगी, इसके बाद कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है माँ सिवाय हलाले की, लेकिन वो भी शरी हलाले की। तो ये तो थी तलाक की 3 इकसाम। अब आते हैं तलाक के देने के तरीक़ेकार की तरफ कि वो तरीक़ेकार क्या है। 3 तरीक़ेकार हैं हमारे पास। पहला तरीका तलाक देने का, उसको हम तलाक अहसन कहते हैं, दूसरे तरीके को तलाक हसन कहते हैं और तीसरे तरीके को तलाक बिदा कहा जाता है। तलाक अहसन जो है, जो बेहतरीन तरीका है, अगर अनअवॉइडेबल है और आप समझते हैं कि आपको अपनी बीवी को एक तलाक देनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में 1 तलाक आप उनको दे दें। 1 तलाक का भी वही फ़ायदा है कि जो 2 तलाक़ों का है, बल्कि आप इस तरह समझें कि 1 तलाक उससे भी बेहतर है। उसकी वजह यह है कि वो 1 तलाक के बाद 3 माह जो इद्दत का जो भी मियाद होगा, जो मैंने पहले आपको एक वीडियो में इद्दत की मियाद के बारे में बताया था, उसकी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन इद्दत की मियाद अगर देखना चाहते हैं उस वीडियो को, तो आप नीचे लिंक में दिए गए वीडियो को चेक करके उसको वॉच करके आपको इसकी भी मालूमात हो जाएंगी। लेकिन अगर आप 1 तलाक देते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये है कि कल को वो आपके, चूँकि आप ही के घर में रह रही हैं, आप रुजू करते हैं, आपको समझ आती है कि आपकी ख़ता थी या उनकी ख़ता थी, अब वो उस तरह नहीं रही, अब वो ठीक हो गई हैं, तो आप उनसे रुजू करके आप उनको फिर आप दोनों मियाँ बीवी की सूरत में रह सकते हैं। तो ये एक अहसन तरीका है। इसमें अगर बिलफर्ज उसको इद्दत की मियाद में समझ नहीं आती और आप समझते हैं कि नहीं अभी भी वो ठीक नहीं है, तो इद्दत गुजरने के बाद फ़ौरन आपकी निकाह जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और निकाह के ख़त्म होने से वो अपने घर चली जाएंगी। और फिर इसका साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर फिर आप लोग समझते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो एक जदीद निकाह करके, जदीद हक महर मुकर्रर करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। दूसरा तरीका तलाक देने का तलाक हसन है। उसमें आप 2 तलाक़ें देते हैं, वो आपके निकाह में रहती है, आप उनको अपने घर रखते हैं इद्दत की मियाद तक। जब ये भी एहसन की तरह है, पहले किस्म की तरह, उससे चूँकि उसमें 1 ही तलाक थी, यहाँ 2 तलाक़ें हैं, बाकी तमाम उसी तरह की होगी।
यानी आप उसके साथ इद्दत की मियाद के अंदर रुजू कर सकते हैं। इद्दत की मियाद ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप जदीद निकाह और जदीद हक महर मुकर्रर करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तलाक देने का तीसरा तरीक़ाकार जिसको तलाक़ बिदा कहा जाता है, जिसको पसंद नहीं किया गया, वो है कि जब आप 3 तलाक दे के अपनी बीवी को अपनी निकाह से आज़ाद कर लेते हैं। ये तलाक़ बिदा से आप याद रखें कि आपकी जो बीवी होगी वो आपकी निकाह से निकल जाएगी। तलाक़ एहसन और तलाक़ हसन में आपकी निकाह में तो रहेगी, लेकिन हाँ अगर वो तलाक़ रजई है, अगर तलाक़ बाइन है तो वो आपकी निकाह से भी निकल जाएगी। लेकिन चाहे एहसन है या हसन है, तलाक़ की दोनों तरीक़ाकार का फ़ायदा ये है कि आप एक दूसरे के साथ वापस रहने की सूरत हाल आपके पास है, तरीक़ाकार आपके पास है। कल को आप फिर सब समझते हैं साल बाद, 3 माह बाद, 2 साल, 5 साल बाद के हो आप दोनों को एक साथ रहना चाहिए, तो फिर आप दोबारा से रियूनियन कर सकते हैं और उस आपके का तरीक़ाकार आपके पास शरीयत और कानून में मौजूद है। लेकिन तलाक़ बिदा में आपका माँ सिवाय हलाला के जो शरी हलाला हो उसके अलावा और कोई तरीक़ाकार आपके पास नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने आपको बताया 3 तलाक की इक़साम के बारे में और 3 तरीक़ाकार के बारे में कि किस तरह आप तलाक दे सकते हैं और उसमें बेहतर तरीका कौन सा है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।